सौरभ हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। सौरभ के दिल पर किया गया था चाकू से पहला वार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चाकू के कई वार होने के चलते हुई सौरभ की मौत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 11 मार्च को मुस्कान ने हिमाचल घूमने के दौरान बनाया था साहिल का जन्मदिन। होटल के कमरे में की गई थी पार्टी। कैब ड्राइवर से मंगवाया था रेड वेलवेट केक। मेरठ में सौरभ हत्याकांड मामले में नया वीडियो आया सामने। जिस ड्रम में था सौरभ का शव, उसे घर से निकलते दिख रही पुलिस। करीब 10 पुलिसकर्मियों ने मिलकर सीमेंट से भरा ड्रम निकाला। हत्या के बाद शव को ड्रम में रखकर भरा गया था सीमेंट। नागपुर हिंसा को लेकर आदित्य ठाकरे ने जताया शक। बोले, हिंसा के पीछे फडणवीस सरकार में ही मौजूद किसी नेता का हो सकता है हाथ। सीएम फडणवीस की छवि खराब करने की साजिश का लगाया आरोप। नागपुर हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने पर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बांग्लादेशी एंगल से पता चलता है कि राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल का इंटेलिजेंस भी हो चुका है फेल। औरंगजेब और गाजी की मजारों के मुद्दे को लेकर लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। लिखा, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में नहीं होगा बर्दाश्त। औरंगजेब और गाजी की मजार ढूंढो और खोदो अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान विपक्ष को दिया जवाब। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। जहां आतंकी मरते हैं वहीं दफन होते हैं। हम ना आतंक सहेंगे ना आतंकवादी सहेंगे। बिना किसी का नाम लिया अमित शाह का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा है, साहब उनको देते हैं जिनकी नजरें साफ हो। काला चश्मा पहनने वालों को विकास नहीं दिखता। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की सहमति से ओबीसी के कोटे में हुई सेंधमारी। कांग्रेस कह रही है जिहाद की राजनीति। कर्नाटक विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर किया प्रदर्शन। स्पीकर की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर भी फेंके। कर्नाटक विधानसभा से बीजेपी के 18 विधायक निलंबित। विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 6 महीने के निलंबन का विधेयक पारित। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, अधिकारी विधायक और मंत्रियों के नहीं उठा रहे हैं फोन। आम आदमी पार्टी की सरकार में भी अधिकारियों का यही हाल था, लेकिन तब कोई हमारी बात नहीं मानता था। मयूर विहार और न्यू अशोकनगर में नालों की सफाई का जायजा लेने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया सस्पेंड। अधिकारियों को चेताया, कहा ढिलाई नहीं बर्दाश्त। बिहार विधानसभा में आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। सदन में आरजेडी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर राबड़ी देवी की अगुवाई में धरने पर बैठ गए आरजेडी विधायक और एमएलसी। राबड़ी देवी ने कहा, अगर नीतीश बीमार हैं तो इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत को बनाए मुख्यमंत्री। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर आरजेडी ने की सीएम नीतीश कुमार से माफी की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोली, दोनों सदनों में माफी मांगे नीतीश। कानूनी तौर पर ऐसा करने पर है 3 साल की सजा। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मंदिर तोड़े जाने से भड़के हिंदू संगठन। वीएचपी और बजरंग दल ने रेलवे के खिलाफ किया प्रदर्शन। बाजार बंद कराकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ वीएचपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फटे कपड़ों में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस पर लगाया धक्का मुक्की और बदसलूकी करने का आरोप। कल कलश यात्रा के दौरान पुलिस से भिड़ गए थे विधायक और उनके समर्थक। झांसी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष का समर्थकों ने किया अनोखा स्वागत। बुलडोजर पर चढ़कर प्रदीप पटेल को पहनाई गई माला। जोखिम भरे स्वागत का वीडियो हो रहा वायरल। जम्मू में जल विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर 72 घंटे से जारी है हड़ताल। जम्मू में पानी की सप्लाई पर पड़ रहा हड़ताल का असर, न्यूनतम वेतन और रुकी हुई सैलरी जारी करने की भी मांग।
कुलगाम में कश्मीरी पंडितों ने ऐतिहासिक नदी मार्ग मंदिर में आयोजित की 3 दिन की विशेष पूजा। 2003 नरसंहार में मारे गए 24 कश्मीरी पंडितों की याद में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। क्षेत्र में शांति, न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा की अपील भी की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों और उनके एक भारतीय मददगार को किया गिरफ्तार। असम के रास्ते बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में लाकर दिल्ली एनसीआर में बसाने का काम कर रहा था गिरोह।